मेरे पटीदार और हमारी इनकी पढ़ाई लिखाई भी एक जैसी है। जन्म एवं मृत्यु 1907 में इनका जन्म हुआ, 1979 में 89 में इनकी मृत्यु हुई। पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमती, शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि, भाषा शुद्ध परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पता, आलोक पर्व। पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी। इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि की है। मैंने इनके बगल के ही संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से साहित्याचार्य की उपाधि की है। संस्कृत साहित्य से मैं आचार्य हूं। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आप आचार्य क्यों लिखते हो? तो बेटा ये कोई नकली कोई आचार्य प्रशांत नहीं हूं मैं कि केवल ज्ञान देने लगा तो मैं आचार्य लिख लिया। वैसे सही बताऊं तो आचार्य उसे लिखना चाहिए जो किसी नए वाद का प्रणेता हो, किसी नई विचारधारा का सूत्रपात जिसने किया हो। समझ रहे हो? लेकिन प्राच्य विधा में अगर आप वेदांग से, दर्शन से, ज्योतिष से, संस्कृत से, व्याकरण से, संस्कृत साहित्य और व्याकरण से एमए करते हो तो उसमें आपको आचार्य की उपाधि मिलती है। और वो उपाधि मुझे मिली है और वो उपाधि संस्कृत में लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं अगर, तो उसमें लिखा है कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। ये गाना गा रहा हूं, ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है कि श्री ऋषि द्विवेदी, श्री गायत्री प्रसाद शास्त्री इति नाम्नः पुत्रः, श्रीमती शांति द्विवेदी इति नाम्न्याः पुत्रः 2019 तमे वर्षे संस्कृत विषये अस्य विद्यालयस्य आचार्य परीक्षां प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्य आचार्यः इत्युपाधि धारणे अधिकृतः प्रमाणयति इति प्रमाणयति। मतलब मैंने डिग्री पूरी की और मैं अब आचार्य की उपाधि धारण कर सकता हूं, ऐसा प्रमाणित किया जाता है। अस्य विशेषाध्ययन विषय साहित्यम अस्ति। इसका विशेषाध्ययन, ये देखो मेरी डिग्री। आज के बाद मत कहना कि सर आचार्य क्यों लिखते हो, बहु मारूंगा। ये मेरी डिग्री है, देखो दिखाई पड़ रहा है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय, राजा राम शुक्ल तब कुलपति थे। ठीक, चलो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब इनका साहित्य में योगदान क्या है? हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आत्माभिव्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृत, प्रकृति सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। उनमें साहित्य, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। आचार्य द्विवेदी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णनात्मक आदि रूप दिखाई पड़ते हैं। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया। लिंक को अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पर एक बार शेयर कर दो। दिखाई पड़ा? ठीक है। हरशंकर परसाई, जन्म 22 अगस्त सन 1924, जन्म स्थान जमानी, होशंगाबाद। संपादन वसुधा मासिक पत्रिका। लेखन विधा व्यंग्य, भाषा सरल प्रवाहमयी खड़ी बोली, शैली व्यंग्यात्मक, आत्मपरक। प्रमुख रचनाएं सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे। मृत्यु 10 अगस्त 1995। ठीक है। इनका साहित्य में योगदान, बाल्यावस्था में इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन का कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, लेकिन धन के अभाव में वह बंद करना पड़ा। इनके निबंध और व्यंग्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। उन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी अपनी रचनाएं लिखी। परसाई जी की शैली व्यंग्य प्रधान है। एक प्रकार से परसाई जी व्यंग्य लेखक ही हैं। इनके व्यंग्य के विषय सामाजिक और राजनैतिक हैं। बोलचाल के शब्दों, तत्सम और विदेशी शब्दों का चुनाव उत्तम है। कहां कौन सा शब्द अधिक चोट करेगा, कौन सा शब्द बात को अधिक अर्थवत्ता प्रदान करेगा, इसका ध्यान परसाई जी को सदा रहता है। भाषा में व्यावहारिकता लाने के लिए इन्होंने उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है।
तनु बेटा पढ़ने आई थी कि बात करने आई थी तुम? हैं? सर जीवन परिचय भी आता है? जीवन परिचय नहीं बेटा, जीवन परिचय नहीं आता, साहित्यिक परिचय आता है। ये तुम्हारा पेपर है, ऐसा ही पेपर बोर्ड में आता है बिल्कुल। साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पूरा नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जन्म तिथि 29 मई 1906, जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर, मृत्यु 9 मई 1995, भाषा हिंदी, लेखन शैली वर्णनात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक शैली का प्रयोग, प्रमुख रचनाएं निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, प्रमुख विधाएं निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, प्रमुख रचनाएं बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, आकाश के तारे। असाहित्यिक परिचय, प्रभाकर जी का गद्य इनके जीवन से ढलकर आया है। इनकी रचनाओं में कालगत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता दिखाई देती है। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियों और नई सूक्तियां दी हैं। कविता इन्होंने नहीं लिखी, पर कवि की भावुकता और करुणा इनके गद्य में छलकती है, इसलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार है, वार्तालाप में विदग्धता है और परिस्थितियों में परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है। इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। अपने विचारों में ये उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी हैं। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम शब्द प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग्य और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। वर्णनात्मक, भावात्मक, नाटक शैली के रूप में इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। ये इनके भाषा का सौंदर्य है। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक लड़का कह रहा है कि सर बाबू सोना वाली कसम उतार दो। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? वो उधर लिख रहे हैं क्यों मेरी जान, मैं पागल हो जाऊंगा इस क्लास में। भगवान, हे भगवान, देख रहे हो इनके लिए ग्लेशियर बचाए जा रहे हैं, इनके लिए पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। व्यंग्य मतलब मजाक, व्यंग्य मतलब मजाक नहीं होता, कटाक्ष होता है, कटाक्ष। भाई यार 60,000 का वादा हुआ था करने का, 57 पे रोक दिए हो यार, बेइज्जती कराओ क्या यार। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जन्म 15 अप्रैल 1865, जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़, पिता भोला सिंह उपाध्याय, माता रुक्मिणी देवी। शिक्षा स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, भाषा ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली, शैली प्रबंध एवं मुक्तक। प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास, चोखे चौपादे, चुपते चौपादे, वैदेही वनवास, रुक्मिणी परिणय। मृत्यु 6 मार्च 1947। ठीक है। साहित्य में योगदान, हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक हैं। देश प्रेम, धर्म और संस्कृति में आस्था, लोक मंगल की भावना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके लिखने पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसमें वर्णित कृष्णचरित्र का आधार श्रीमद् भागवत महापुराण है। खड़ी बोली के महाकवियों में हरिऔध जी का विशिष्ट स्थान है। खड़ी बोली से काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करके, नवीन छंद विधान करके एवं राधा को लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत करके उन्होंने हिंदी कवियों में विशिष्ट स्थान बना लिया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके संबंध में लिखा है, खड़ी बोली के उस काल के कवियों में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की काव्य साधना विशेष महत्व की ठहरती है। सहृदयता और कवित्व के विचार से भी अग्रगण्य हैं। इनके समस्त पद औरों की तुलना में अधिक मधुर हैं, जो इनकी कवित्व शक्ति के परिचायक हैं। मैथिली शरणगुप्त की बात कर लेते हैं। सबको कटाक्ष मतलब किसी बात को, किसी ऐसी बात को जो बहुत सामान्य बात हो, उसको बहुत इस तरीके से कहना कि उसमें एक चुटीलापन आ जाए, एक चोट शामिल हो। कि जैसे मान लो तुम्हारा काम था कमरे को साफ करना, तो मैं तुमसे आके कह रहा हूं और तुमने नहीं साफ किया, और अचानक से आदमी आके कह रहा है क्या सुंदर बना दिया तुमने कमरे को, तो चुटीलापन है, चोट की जा रही है कि भैया जो काम तुम्हें करना था किया ही नहीं। सेशन को शेयर कर दो बेटा, शेयर कर दो, ठीक है, सभी लोग शेयर कर दो। मारूंगा नहीं। जन्म 3 अगस्त 1886, जन्म स्थान चिरगांव झांसी, पिता सेठ रामचरण गुप्त। मुख्य रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, सिद्धराज। शिक्षा घर पर ही, भाषा खड़ी बोली, सरल सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त। शैली उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीति विवरणात्मक। मृत्यु 12